हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना दोस्त अमित जांगू आपके अपने यूट्यूब चैनल जांगू एग्री फार्म्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि हम किसी काम से बाहर चले गए थे, तो इसलिए हम अपनी वीडियो नहीं डाल पाए थे। कोई नहीं दोस्तों, अब आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने खेत में बोई हुई फसल कि हमने किस किस प्रकार की खेती कर रखी है अपने खेत में। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ी ज़मीन गिल्ली है, कल शाम में ही हमने इसमें पानी दिया था। आप देख सकते हैं अभी गिल्ली ज़मीन है, कल रात में पानी दिया था और हम इसकी वीडियो बना नहीं पाए थे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर हमने अपनी भिंडी बोई हुई है। ये है भिंडी, आप देखिए, ये छोटी छोटी अभी लगी भी हुई हैं, कुछ की तो हमने कल तुड़ाई कर भी ली थी। ये भिंडी हैं इधर, ये देख सकते हैं, हाँ पेड़ों पे लगी हुई हैं। और ये हमारी इधर ककड़ी की बेल है, ये देखो ककड़ी लगी हुई है। और ये देख सकते हैं आगे तक इस क्यारी में हमारी ककड़ी हैं सारी। और इधर हमारी कुछ लौकी और तोरई की बेल है। लौकी की कुछ बेलें अभी छोटी हैं, जिन पे अभी कईयों पे तो लगना स्टार्ट हो गया है। अभी फूल आने ही स्टार्ट हुए हैं, फल अभी नहीं लगे हैं इन पे, लेकिन किसी किसी बेल पे अभी लौकी लगी भी हुई है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये अपनी लौकी लगी हुई है और बहुत ही अच्छी लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी की हैं। क्योंकि इनको हमने सिर्फ और सिर्फ, हमारा उद्देश्य है जैविक खेती करने का, तो इसलिए हमने पूर्णतः जैविक तरीके से इनको तैयार किया है। और ये देख सकते हैं अपनी तोरई भी अभी आपको दिखाएंगे आगे चल के। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि इनमें एक समस्या आई हुई है। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम के कारण ये जैसे ये अभी इधर क्यारी से बाहर जो ये सूखे रेत में ये फैल रही हैं, तो इससे इनके क्या है कि फूल ख़राब होने लग जा रहे हैं। तो उसके लिए, इसके रोकथाम के लिए हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। और मैं आगे चल के दिखाऊंगा। ककड़ी की बेल में सबसे मुख्यतः जो हमें दिक्कत आ रही है वो आ रही है ककड़ी की बेल में। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये इनमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं, ये लाल रंग के कीट, ये कीट आने शुरू हो गए हैं हमारी बेलों पर। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, इस प्रकार के कीट हमारी बेलों पर आने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए कैसे इन्होंने पत्तों को छलनी छलनी कर दिया है। तो दोस्तों वैसे तो बाज़ार में बहुत सी तरह की रासायनिक दवाइयाँ आती हैं, लेकिन हमने अपने खेत में जैविक खेती का उपयोग करना है, तो उसके लिए हमें खाद भी अपने जैविक तरीके से ही तैयार करना होगा। तो उसके लिए मैं दोस्तों जिस प्रकार से हम खाद तैयार करेंगे उसकी भी वीडियो आपके सामने डालेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ किस तरह से हम तैयार करेंगे। उसमें हम अपने घर में गाय और भैंस के दूध से बनने वाली दही को मथने के बाद जो हमारे पास बचती है, जिसमें हम कई जगह अलग अलग नाम लेते हैं, कोई लस्सी, कोई छाछ, कोई सीत जो बोल देते हैं, उसके अंदर गुड़ मिला के इसकी स्प्रे करेंगे, जिससे इनका भरपूर जो पोषक तत्व है इनको मिलेंगे पेड़ों को। और ये देख सकते हैं इधर हमारे टिंडे हैं, ये टिंडे की पेड़ लगे हुए हैं। और इन पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए छोटे छोटे टिंडे भी लगे हुए हैं और काफ़ी सारे हैं इनमें। ये देखो, इन पे अभी नए फूल आने लग रहे हैं और फूल के बाद उधर देखो टिंडे भी लगे हुए हैं। और कई बार दोस्तों लोगों को समस्या होती है कि जैसे ये अभी हमारे फूल मुरझाए हुए हैं, कुछ फूल मुरझाए हुए हैं, कुछ ये हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या से परेशान ना हो, क्योंकि हर तरह के पेड़ पर 2 तरह के फूल आते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इनमें नर फूल आते हैं, नर और मादा 2 तरह के फूल होते हैं। तो सबसे पहले तो इन पे नर फूल आते हैं, जो कि कुछ दिन के बाद मुरझा जाते हैं। और जब मादा फूल आते हैं तो उन पे हमारा फल लगता है। तो जो फूल मुरझाए हुए होते हैं वो नर होते हैं। तो इस प्रकार से उनमें आप परेशान ना हो कि आपके बेलों से फूल झड़ गए हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है।
कोई दिक्कत नहीं आती है उससे, क्योंकि नर और मादा दोनों होंगे तभी पॉलिनेशन होगा इनमें। तो और ये देख सकते हैं आप, हमारे तोरई भी लगी हुई हैं अभी, ये हमारी तोरई की बेल है। तो दोस्तों हम अब इन पे कल जब स्प्रे करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम स्प्रे कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम इनमें अपने घर पे जैविक तरीके से तैयार की हुई खाद की स्प्रे करेंगे, जिसमें हमारी घर की लस्सी और गुड़ मिलाकर जो पेस्ट तैयार होगा उसकी हम स्प्रे करेंगे। और थोड़ी सी हम इसमें अपने खेत की मिट्टी की मात्रा और डालेंगे, जिससे कि पेड़ पर खुरदरापन आ जाएगा, और उस खुरदरेपन से जब मक्खी और मच्छर जो हैं इनके ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, तो इससे हमारे जो ये कीट और पतंगे हैं ये दूर चले जाएंगे। मेनली क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे अभी गेहूं की और सरसों की फसल कट चुकी है, तो ये कीट पतंगे जो भी गेहूं और सरसों की फसल में थे वो सारे अभी जैसे ही हमने ये अपनी सब्जी बो रखी है उनके बेलों पर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पीले फूल और इनकी जो हरी बेल है उनको देखकर ये सारे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इनके लिए अभी हमें रोकथाम करनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं जैसे अभी ये बरसीम बोई हुई है अपनी, और अभी बरसीम अपनी फूट नहीं रही है, तो अभी इसको हमने जुताई करके इसमें हमें ज्वार बोनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी हम जब जुताई करेंगे तो आपको वीडियो दिखाएंगे। और उसके बाद हम जो भी इसके अभी बरसीम पे भी जो भी कीट हैं वो भी इन्हीं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमारे बेलों की तरफ। तो इसके रोकथाम के लिए हम स्प्रे करते हैं कल, और कल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किस प्रकार से हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस खेती के सफ़र में, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूं कि अगर किसी भाई को पता हो कि इस रोकथाम के लिए जैविक तरीके से इन कीट पतंगों की रोकथाम के लिए अगर कोई और उपाय है तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं। धन्यवाद।